हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी समाकलन पढ़ा रहे हैं, जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रहा हूं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का मान ज्ञात करना है। तो अपन ने हाल में माना बराबर मान लिया I बराबर tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर x बराबर क्या मानेंगे, tan थीटा मानेंगे। क्यों? क्योंकि 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है। तो x बराबर क्या मानेंगे, tan थीटा। ठीक, अच्छा, यहाँ से हम थीटा का मान निकालना चाहें तो आ जाएगा tan इनवर्स x, हो जाएगा ना, जरूरत पड़ेगा तो। अच्छा, इसको x के सापेक्ष अवकलन करेंगे स्टूडेंट, तो d अपान डी एक्स, यहाँ पर x हो जाएगा, और d अपान डी एक्स टेन थीटा। तो कितना आएगा आप ही बताएं। तो देखिए x का अवकलन हो जाता है 1, tan थीटा का होता है सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन थीटा के सापेक्ष है इसलिए डी थीटा अपान डी एक्स हो गया। इसको थोड़ा सा पक्षांतर कर दें तो आप बताओ कि डी एक्स बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, क्योंकि यहाँ पे डी एक्स है ना, तो वहीं पर अपन वैल्यू पुट करेंगे। तो आई बराबर कितना हो जाएगा, देखिएगा, समाकलन है, tan इनवर्स रहने दो, 2x मतलब 2 tan थीटा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर dx की जगह सेक स्क्वायर डी थीटा, यहाँ पर सेक स्क्वायर डी थीटा अपन ने वैल्यू पुट कर दिया। चलिए आई बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, tan इनवर्स तो रहने दो, है ना, और ये पूरा tan 2 थीटा का है, tan 2 थीटा का है। ठीक, tan 2 थीटा का है, फिर आपका सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। यदि इससे कैंसिल कर दिया जाए तो आपके पास कितना बचेगा, आई इक्वल बचेगा 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा पूरे का समाकलन। अब इसमें करेंगे क्या कि 2 को बाहर ले लेंगे, 2 को बाहर ले लेंगे तो बचे कितना, थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। तो पहला फलन दूसरे का समाकलन, फिर माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, फिर इसके अंदर जो ही पूरे का समाकलन, ब्रैकेट बंद। आगे चलिए, तो थीटा है तो थीटा रहेगा, सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन tan थीटा हो जाएगा, फिर बीच में माइनस स्टूडेंट तो माइनस कर दीजिए। यहाँ पर थीटा का समाकलन अवकलन 1 हो जाएगा, और सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन tan थीटा हो जाएगा, फिर पूरे का समाकलन। अच्छा, tan थीटा का सूत्र क्या होता है, log cos होता है ना, और एक होता है log sec थीटा, और एक माइनस log cos थीटा। तो अपन माइनस वाला करेंगे क्योंकि माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा थीटा इंटू tan थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि log cos में ऋण देता है, और फिर यहाँ पर प्लस सी क्या है, एक समाकलन नियतांक है। अच्छा, अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, थीटा का मान कितना है अपना, tan इनवर्स x है, और यहाँ पर tan थीटा बराबर कितना है, x है, प्लस log, इसको अपन नीचे कर दें सेक हो जाएगा, है ना, सेक थीटा। अब सेक को हमको tan में बदलना है, क्योंकि हमको पूरा थीटा को तो हटाना है स्टूडेंट, थीटा को हटाना चाहे जो लग जाए, है ना। तो अपन क्या करेंगे, x tan इनवर्स यहाँ पर रहने देंगे, प्लस लॉग कर देंगे, इसको अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कर सकते हैं, है ना, फिर यहाँ पे प्लस सी क्या है, समाकलन नियतांक है, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस कर दीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आपका आंसर आने वाला है x tan इनवर्स x प्लस, यहाँ पे लॉग है तो लॉग रहने दो, 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, यही आपका आंसर है, यही आपका करेक्ट आंसर है। कॉस थीटा को चेंज करना होता है ना, तो इस रूप में आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो आशा और उम्मीद है कि जितने भी इसमें फार्मूले लग रहे हैं वो आपसे तैयार हो जाएंगे। जो फार्मूले लगते हैं उसके नोट डाउन करते चलो, क्योंकि फार्मूला ही सबसे बड़ा है। ठीक है स्टूडेंट, यदि आपका फार्मूला गलत हो जाएगा तो आप नहीं कर पाओगे। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपके लिए साइन इनवर्स x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर 3/2 dx का मान ज्ञात करना है। चलिए हल करते हैं, स्टार्ट। तो इसको अपन आई के बराबर मान के चलेंगे, कितना आपके पास साइन इनवर्स x है अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर 3/2 dx हो गया। ठीक, इतना हो गया क्लियर स्टूडेंट। अब क्या करेंगे, यहाँ पर x बराबर मानेंगे, तो यहाँ पर मान के चलते हैं x बराबर क्या, जब भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहे ना, तो यहाँ पर साइन थीटा या कॉस थीटा दो में कुछ मान लो। अच्छा, इसको यदि मैं कन्वर्ट करना चाहूँ थीटा में, तो आप कह दोगे साइन इनवर्स x होगा, क्या होगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा। इतना क्लियर स्टूडेंट। अब इसको अपन चेंज करते हैं, देखिएगा
तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी अपान डी एक्स एक्स और डी अपान डी एक्स साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा, एक्स के अवकलन 1 हो जाएगा, साइन थीटा होगा कास थीटा और डी थीटा अपान डी एक्स हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से डी एक्स बराबर हो जाएगा कॉस डी थीटा, पक्षांतर करेंगे तो डी एक्स की जगह कॉस डी थीटा रखेंगे। इतना क्लियर हो गया। तो आई बराबर पुट करो वैल्यू, साइन इनवर्स एक्स रहने दो, है ना, साइन इनवर्स एक्स की जगह थीटा रखेंगे, या कि एक्स की जगह साइन थीटा अपन नहीं माना तो एक्स की जगह साइन थीटा, एक्स की जगह साइन थीटा पुट कर दिया, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, वर्ग है तो, और 3/2 हो जाएगा डी थीटा। अच्छा, यहाँ पर स्टूडेंट कॉस, क्या कॉस थीटा डी थीटा होगा, डी एक्स की जगह कॉस थीटा डी थीटा हो जाएगा। साइन साइन हो गया कट, तो कितना बचा आपके पास, ऊपर बचा थीटा और एक कॉस थीटा बचा, नीचे स्टूडेंट 1 माइनस साइन स्क्वायर का होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर 3/2, अच्छा वर्ग से वर्ग कट गया तो कॉस थीटा यहाँ पे है डी थीटा हो गया। कितना हो गया आपके पास, तो कितना बचा, थीटा कॉस थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, अच्छा क्यूब है तो क्यूब थीटा, कॉस क्यूब थीटा है ना, और डी थीटा। अच्छा, यहाँ से कटेगा, यहाँ 2 बचेंगे, मतलब बचेगा थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ क्यूब था तो 1 से कट गया ना, स्क्वायर बचा, ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर हो जाएगा। तो आई बराबर आपके पास आया थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखो भैया क्वेश्चन कहाँ पर आ चुका है, आप इसके पहले किए थे, सेम क्वेश्चन पे पहुँच गए, हम सेम क्वेश्चन पे पहुँच गए। तो अब इसको कुछ डायरेक्ट कर देंगे तो आपसे बनेगा कैसे, पहला फलन दूसरे का समाकलन कर दिया हमने, फिर माइनस दूसरे का, जो हमने पहला माना उसका अवकलन, दूसरे का समाकलन, और फिर पूरे का समाकलन। ये लो, इतना हो गया। अब आई बराबर आप ही बताओ कितना हो जाएगा, थीटा की जगह प्लस सी अभी नहीं रखते हैं, थीटा बराबर मान रखेंगे, तो यहाँ पर tan का हो जाएगा माइनस लॉग कॉस एक्स, माइनस लॉग कॉस एक्स, मतलब थीटा है तो थीटा हो जाएगा, माइनस का नहीं प्लस हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस सी समाकलन नियतांक हो गया। ठीक है, इस पे वैल्यू पुट करना है। ठीक है, अभी यहाँ पर ध्यान देना ये है कि साइन थीटा बराबर हमने माना, इसको पहले अपन कन्वर्ट करेंगे, तो थीटा इंटू इसको कर सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, किसमें कॉस थीटा, और इसको कर सकते हैं कॉस थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस सी हो गया समाकलन नियतांक। चलो वैल्यू पुट कर दो भैया, तो एक्स की जगह हम थीटा की जगह क्या है, साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स कर दो, साइन थीटा की जगह क्या माना आपने, एक्स माना तो एक्स रख दो, कॉस थीटा का लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लॉग हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सी, ये सी क्या है आपका समाकलन नियतांक है। इतना क्लियर, तो आपका यही आंसर है, बस इसको अरेंज करना है, तो बस थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा, तो अरेंज कर दीजिए। कितना अरेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स साइन इनवर्स एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यदि यहाँ से इस अंडर रूट को बाहर लाना चाहे तो 1/2 हो जाएगा, लॉग कोष्टक में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। यहाँ पर मैंने क्या किया, लॉग थीटा की पावर यदि 1/2 रहता है तो सामने आ जाता है, बस इतना ही, बाकी ये भी आपका आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। तो आशा और उम्मीद है क्वेश्चन भी बन जाएंगे। देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे भाई, भले ही एग्जाम्पल के क्वेश्चन करा रहा हूँ, लेकिन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग अच्छे से तैयार करते चलो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए अब, है ना, यहाँ पर फलन है tan इनवर्स एक्स है, एक्स अपान 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के सापेक्ष समाकलन करना है। हल करते हैं, स्टार्ट। माना आई बराबर तो वही रहेगा, आई बराबर tan इनवर्स है तो tan इनवर्स एक्स अपान 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हमको 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख गया, तो हमने क्या कहा था, जब भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो स्टूडेंट तो आपको क्या करना है कि एक्स बराबर मानना है साइन थीटा, और यहाँ पर यदि थीटा बराबर निकालना चाहेंगे तो साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं, डी अपान डी एक्स साइन थीटा, कितना हो जाएगा, एक्स का हो जाएगा 1 और साइन थीटा को हो जाएगा कॉस थीटा, फिर डी थीटा अपान डी एक्स हो जाएगा। यदि पक्षांतर कर दें तो डी एक्स बराबर कॉस थीटा डी थीटा हो जाएगा। इतना क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, तो आई बराबर हो जाएगा आपका tan इनवर्स, तो tan इनवर्स रहने दो, एक्स की जगह हमने क्या माना साइन थीटा, तो साइन थीटा कर दिया, अपान में
1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पर कॉस थीटा, तो कॉस थीटा डी थीटा हो गया, डी एक्स के कॉस थीटा डी थीटा हो गया। थोड़ा लंबा आएगा लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप करते चलो, कुछ भी टफ नहीं मेरे प्यारे भाई। देखिएगा आई बराबर हो गया tan इनवर्स, यहाँ पे साइन थीटा, नीचे बचेगा 1 प्लस, अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर कास स्क्वायर होता है, स्क्वायर से वर्गमूल कट जाएगा तो कॉस थीटा बचेगा। एक बार अच्छे से सुना करो जो मैं बोलता हूँ, यदि आप सुनोगे नहीं और कोशिश करोगे देख के लिखने को तो आप नहीं कर पाओगे आगे, ठीक। अब यहाँ पर मुझे काटना है, जो भी इसको छोटा करना भैया, अभी छोटा नहीं हो रहा है। तो बहुत बार आपने पढ़ा है साइन थीटा का सूत्र, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ठीक। इसका पढ़ा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हो गया, और यहाँ पे कॉस थीटा डी थीटा है। अच्छा 2 से 2 कैंसिल, कास से कास कैंसिल, एक कास बचा है नीचे, तो आई बराबर आपके पास आया tan इनवर्स, और ये हो गया tan थीटा बाई 2, और ये है cos थीटा डी थीटा। इतना क्लियर? चलिए भाई tan से tan क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो आई बराबर आपका आ गया थीटा बाई 2 और cos थीटा डी थीटा। 1/2 कांस्टेंट है, उसे बाहर ले लेंगे तो 1/2 बाहर आ जाएगा, कितना बचेगा थीटा cos थीटा डी थीटा। अच्छा अब यहाँ पे 2 फलन हो गए, इसको क्या कर देना है, समाकलन कर देना है। क्या करना है, समाकलन करना है। तो देखिएगा 1/2 पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस पहला फलन उसका अवकलन करना है, फिर दूसरे का आपका समाकलन करना है, फिर पूरे का समाकलन करना है। ठीक है, इतना क्लियर। 1/2 थीटा, तो थीटा रहने दो, कॉस का होता है साइन थीटा समाकलन, माइनस इसका हो जाता है 1, लिखने की आवश्यकता नहीं है, इस कास का हो जाएगा साइन थीटा, फिर पूरे का समाकलन। अब यहाँ पर साइन थीटा का जो समाकलन होता हो वो स्टूडेंट होता है माइनस कॉस थीटा। क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कॉस थीटा प्लस सी समाकलन नियतांक है। इतना क्लियर। 1/2 हो गया, एक्स का मान रख दो, थीटा का मान रख दो साइन इनवर्स एक्स, और साइन थीटा का मान रख दो एक्स, लेकिन कॉस थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि कॉस थीटा का मान पता ही नहीं है। तो आपका आंसर एक्चुअल में कितना है, 1/2 एक्स साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, इतना क्लियर। फिर यहाँ पर प्लस है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी समाकलन नियतांक, और यही आपका आंसर हो गया। स्टेप बाय स्टेप करने से कोई भी क्वेश्चन नहीं स्टूडेंट जो कि ना बने, आप आसानी पूर्वक कर सकते हो। देखते हैं यहाँ पर कई फार्मूले लग रहे हैं, उन फार्मूलों को तैयार करना आवश्यक है। फार्मूले यदि आप तैयार नहीं करोगे तो डेफिनेट है कि आपसे सॉल्यूशन नहीं बन पाएगा। तो आशा और उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओगे। तो आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं अपन, कितना है, आई इक्वल कॉस इनवर्स एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहे और 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, अंडर रूट के अंदर ना रहे स्टूडेंट, ये आपका फार्मूला ही सेट हो जाता है। देखिए यदि आपसे फार्मूले बन रहे हैं ना तो आप आसानी से मानने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको तुरंत याद आएगा 1 माइनस कुछ है क्या 1 प्लस दोनों में, तो जी हाँ 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है क्या, कॉस 2 थीटा, तो आप तुरंत मान लोगे। तो यहाँ पर मानोगे एक्स बराबर, डायरेक्ट करते हैं थोड़ा सा, क्या मानोगे, टेन थीटा मानोगे। तो यहाँ पर यदि कर दो थीटा बराबर, तो कह दोगे कि टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे स्टूडेंट, तो एक्स का हो जाएगा ए, टेन थीटा को हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन डी एक्स। कुछ चीज़ें डायरेक्ट करते हैं ना। अच्छा आपका डी एक्स बराबर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इतना कर रहे हैं यार, तो एक आध दो लाइन तो डायरेक्ट करने में दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ठीक, देखिएगा ये कॉस इनवर्स है ना, तो कॉस इनवर्स रहने दो, फिर कितना कर दो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, नीचे हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इतना क्लियर। और यहाँ पर कर दो डी एक्स की जगह कितना करोगे, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा कर दो। इतना क्लियर प्यारे भाइयों। चलिए आगे देखते हैं, कॉस इनवर्स रहने दें, और ये कॉस 2 थीटा का सूत्र बन जाता है, और यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। देखिए बिल्कुल इजी आ जाता है यार, वही सेक स्क्वायर वही थीटा आ जाता है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बन गया। देखिए वही चीज़ मिल रहा है आपको, वही चीज़।
दो बाहर ले लो, पहला फलन दूसरे का समाकलन, माइनस पहला फलन का अवकलन दूसरे का समाकलन और फिर पूरे का समाकलन। ये देखो एक लाइन पे हो जाता है, कुछ है नहीं यार, है ना। हमने यहाँ पर थीटा के जगह tan इनवर्स x हो जाएगा और tan थीटा की जगह हो जाएगा x। tan थीटा का जो समाकलन है वो कितना होता है, log है, तो log कर दो cos थीटा। अच्छा माइनस में होता है इसलिए यहाँ पे माइनस माइनस हो गया प्लस, फिर आपका यहाँ पे ब्रैकेट बंद, प्लस सी हो गया, समाकलन ये था। अब आप कहोगे कि इसका मान भाई cos को क्या किया जाए कि अपना केस किस में बदल जाए, तो एक काम करते हैं कि इसको बदल देते हैं, tan इनवर्स x है ना और इंटू एक्स है, तो ये नीचे जाएगा तो log 1 अपान cos थीटा का 1/sec थीटा होता है, 1/sec, और sec थीटा का भी होता है 1 अपान sec थीटा का √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, ये हो गया। अब कहोगे कि सर cos थीटा की जगह ये फार्मूला लगा सकते थे, log sec थीटा डायरेक्ट हो जाता। जी हाँ लगा सकते हो, गलत नहीं कहलाएगा, बस यहाँ पे x का मान रख दो, किसका मान रख दो, x का मान, तो आगे x tan इनवर्स x प्लस हो जाएगा log 1 अपान √1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया, आंसर आ गया कंप्लीट। तो इस प्रकार से 4 क्वेश्चन मैंने आज करा दिए। चारों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, हेल्पफुल है, एग्जाम्पल के हैं लेकिन समझाना जरूरी है। बुक में देखोगे डायरेक्ट थोड़ा सा टफ लगेगा, एनसीईआरटी पैटर्न पर पढ़ाता हूँ, आप किसी भी स्टेट से वो पढ़ाई कर सकते हो। तो सारे क्वेश्चन यदि आप अच्छे से तैयार कर लिए हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।